दो स्टेशन है 390 किलोमीटर दूर है। दोनों जो स्टेशन है वो 390 किलोमीटर दूर है, यानी कि उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 390 किलोमीटर। एक ट्रेन सुबह 10 बजे ए से चलना शुरू करती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, बी की ओर जाती है। ए से शुरू होकर बी की ओर जा रही है और जो दूसरी ट्रेन है वो बी से शुरू हो रही है 11 बजे और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए की ओर आती है। मतलब एक ट्रेन तो जा रही है ए से बी की ओर, दूसरी जो ट्रेन है वो बी से ए की ओर आ रही है। इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ए से है, ए से चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, इसकी 65 है और इसकी 35 है, तो कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी रिलेटिव स्पीड। चलो जी, यहाँ से बात हो गई। वे किस समय मिलते हैं, तो देखो मिलने की बात हो रही है, और जब मिलने की बात होती है जब दोनों साथ निकलते हैं तभी मिलते हैं, ऐसे मिलते भी नहीं हैं। ठीक है, आप भी मिलने गए होंगे तो साथ में निकले होंगे, वो 11 बजे निकली, आप भी 11 बजे निकले, हाँ मैं निकल गया हूँ घर से। ठीक है, ऐसे कुछ सीन होता है। तो जो मिलने की बात होती है वो क्या होती है, सेम टाइम पे जब चलते हैं तब मिलने की बात होती है। लेकिन यहाँ पे एक 10 बजे चल रहा है और एक कहाँ पे गया, एक 11 बजे चल रही है। तो देखो यहाँ पे पहले चित्र की सहायता से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे स्टेशन है ए और यहाँ पे दूसरा स्टेशन है बी। ठीक है, और ये एक दूसरे से कितनी दूर है, तो आप बोलोगे 390 किलोमीटर दूर है। ठीक है, फिर एक ट्रेन सुबह 10 बजे, तो यहाँ पे 10 बज गए, सुबह 10 बजे 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर जाती है। और फिर एक अन्य ट्रेन सुबह 11 बजे, लो जी जब 11 बजे होंगे तब इधर से एक ट्रेन निकली, उसकी स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इधर आने की बात कर रही है। ठीक है, तो ये इधर जा रही है और वो इधर आ रही है, तो कितनी बजे मिलेंगे आपसे ये पूछा है। तो आपको क्या करना है, पहले ये 10 बजे हैं वो 11 बजे हैं, तो इनका टाइम सेम करना है। क्या करना है, टाइम सेम। तो देखो 10 बजे और ये 11 बजे यहाँ पहुँच जाएगी यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 11 बजे यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो 1 घंटे में इसने कितनी दूरी कवर कर ली, आप बोलोगे सर 65 किलोमीटर। तो ये जो दूरी है वो कितनी है, 65 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी बचेगी, कोई बता सकता है यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलोगे सर 390 में से 65 माइनस कर लो, तो कितनी आ जाएगी, देखो ये आ जाएगी मेरे ख्याल से 325 किलोमीटर। कितनी आएगी, 325 किलोमीटर। सही लिखा है ना भाई, 90 में से 60 गया, 30 में से 5 गया 25, 325 किलोमीटर दूर है। अब ये भी 11 बजे निकल गई और ये भी 11 बजे निकल गई और दोनों एक दूसरे की ओर निकल रही है, तो हमारे पास में इनका टाइम निकाल सकते हैं। तो देखो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, आप बोलोगे सर 390 किलोमीटर। और रिलेटिव स्पीड कितनी है, ये जा रही है 65 की स्पीड से और ये जा रही है 35 की स्पीड से, और दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। तो ये आ जाएगा 390 बटे के अंदर 100, तो 0 से 0 गया, तो ये कितना आएगा, देखो जी ये आएगा आपके पास में 3 घंटे तो पूरे पूरे आ जाएंगे, 3 सही 9 बटे 10 घंटे, ये टाइम आएगा हमारे पास में। तो इसका कोई मतलब बता सकता है कि कितना आएगा, 3 सही 9 बटे 10 का मतलब कितना है। तो देखो 3 घंटे तो पूरे पूरे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 घंटे हैं वो तो पूरे पूरे हैं। अब 9 बटा 10 घंटा है, तो 9 बटा 10 घंटे को मिनट में चेंज कर लेते हैं, और मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं भाई, किससे, 60 से। तो हमने 9 बटे 10 को गुणा कर दिया 60 से, तो ये 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 54 मिनट। कितना आएगा, 54 मिनट आएगा। तो ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं वो कितनी बजे मिलेगी, 3 घंटे और 54 मिनट के बाद में मिलेगी। अब ये शुरू कितने बजे हुई, आप बोलोगे सर 11 बजे, 11 बजे ये भी शुरू हुई, 11 बजे ये भी शुरू हुई, और 11 बजे के बाद में 3 घंटे और 54 मिनट का टाइम लगेगा इनको मिलने में। तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बज जाएगा, 2:54। तो 2:54 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, सवाल तो सही किया है ना हमने, 2:54 तो लगता है बिल्कुल सही है, 2:54 कर लो इसको,
यहाँ पे आप क्या कर लो, 2:54 पे दोनों गाड़ियाँ मिल जाएगी। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2:54 पर दोनों गाड़ियाँ मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी सरल है, कुछ भी नहीं है सवाल, एकदम लल्लू है, एकदम हलवा है। हलवे को खाते हुए इसी सवाल को भी खाना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। और एक खूबसूरत सवाल, इस सवाल में हमसे एक गलती हो गई, सीट। इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर सकते हैं भाई? देखो देखो इस सवाल में क्या गलती हुई है, वो गलती भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2 घंटे और 15 मिनट ही था ना, 15 था ना भाई, यहाँ पे हमने 54 किया था इसको, तो यहाँ पे 2:15 वापस कर लो आप। देखो हमसे क्या गलती हुई है, आप तो बोलते नहीं हो यार, कमेंट करके बताते नहीं हो, हमें देखना पड़ता है सारा कुछ। देखो हमने क्या किया कि टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, लेकिन ये ट्रेन तो यहाँ से शुरू हो रही है ना, और दूसरी वाली ट्रेन 11 बजे यहाँ से शुरू होगी, तो 11 बजे इनके जो बीच की दूरी है वो तो 325 किलोमीटर है ना, हम फिर 390 क्यों ले रहे हैं? तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस लेने में गड़बड़ कर दिया, 390 ले लिया यहाँ पे, तो ये हमारी गलती हो गई। अब आप तो क्या कमेंट में ध्यान देते नहीं हो, तो ये कितना आएगा, 325 किलोमीटर है भाई दोनों के बीच की दूरी। जो दोनों के बीच की दूरी है वो 11 बजे कितनी है, 325 किलोमीटर, तो यहाँ हम 390 क्यों ले रहे हैं भाई? तो आप ध्यान रखो यार, जो गलती हो बता दिया करो कमेंट में, ठीक है। तो 325 में जब 100 का भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा? अब यहाँ पे ये सारा ही गलत हो गया। देखो अभी तो हम आगे बढ़ने वाले थे अगले सवाल पे, लेकिन मुझे लगा कुछ डाउट होना चाहिए, ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ डाउट लगा, तो फिर अचानक से ये 390 दिख गया। तो 325/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3.25 आएगा। कितना आएगा? 3.25। तो 3 पॉइंट, इसको भी आप काट दो, 3 घंटे तो यहाँ पे पूरे पूरे हैं, 3 घंटे तो क्या है, पूरे पूरे। और जो 0.25 है इसका मतलब होता है 1/4, और 1/4 को जब मैं 60 से गुणा करूँगा तो 15 मिनट आ जाएगा। कितना आएगा? 15 मिनट। ठीक है, तो देखो 11 बजे जब ये शुरू हुई थे तो 3 घंटे और 15 मिनट के बाद में मिल जाएंगे, इसका मतलब 2:15 पर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा है? 2:15। अभी भी देखो हमारा यही आंसर सही है। पिछली बार भी हमने सी टिक किया था और इसी बार भी सी टिक किया है। देखो 2:15 कितना